हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 का चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट करने वाले थे। ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मोस्ट ऑफ द थिंग इसमें कंप्लीट हो चुका है। इसमें दो कंसेप्ट रह गया है, एक आपको प्लाज्मा है जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, और एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है क्या होता है। तो प्लाज्मा कुछ नहीं है भाई, इसमें ये स्टेट है जहाँ पर सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स है। ठीक है, और ये पार्टिकल्स है वो आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में है। ठीक है, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है और जो नियॉन साइन बल्ब होता है, ये पूछा जाता है कि प्लाज्मा में कहाँ पे होता है बेसिकली। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब है और नियॉन साइन बल्ब है, कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। ये दो एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, बाकी चीज़ें आपका हो जाएगा। ठीक है, इनसाइड ए नियॉन बल्ब देयर इज ए नियॉन गैस। नियॉन साइन बल्ब में क्या होता है, नियॉन गैस होता है, एंड इनसाइड द फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज ए हीलियम गैस। तो अब इसको आपको दो चीज़ याद रखना है कि इसको याद करने का तरीका है कि नियॉन साइन बल्ब, नाम ही है नियॉन साइन बल्ब में तो नियॉन गैस, फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होगा, हीलियम गैस। तो वो पूछ देगा कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा गैस होता है, तो आपको हीलियम गैस। ठीक है, देयर इज ए हीलियम गैस और सम अदर गैस, उसमें और भी अदर गैस होते हैं। अगर एग्जाम्पल में अगर हीलियम गैस भी रहा तो आप उसको मार देंगे। ठीक है, द गैस गेट आयोनाइज्ड, वो आयोनाइज हो जाता है। दैट इज गेट्स चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो थ्रू इट। This charging up creates a plasma glowing inside the tube or bulb. The plasma glows with a special color depending on the nature of the gas. The sun and the stars glow because of the presence of plasma in them. ये भी पूछा जा सकता है कि स्टार जो सन है और जो एंड द स्टार है वो ग्लो होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्लाज्मा इन देम। ठीक है, द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन द स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई होता है। ठीक है, प्लाज्मा में दो चीज़ याद रखना है, सुपर एनर्जेटिक है, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स है, फ्लोरोसेंट ट्यूब है और नियॉन साइन बल्ब है। नियॉन साइन बल्ब में नियॉन गैस होता है और फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम गैस होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ऊपर याद नहीं रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बीपीएससी में से आपको यही तक पूछा जाएगा। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन है। तो 1920 में क्या हुआ कि इंडियन जो फिजिशियन सत्यनाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशन फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन, उन्होंने कैलकुलेशन बिल्ड किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर्स। तो इसमें आइंस्टाइन भी थे और बॉस भी थे, इसके अंदर नाम क्या हो गया, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। इन 2001 इरी के कॉर्नेल्स, वॉल्फगैंग कैटरली एंड कार्ल ई वीमेंस ऑफ द यूएसए रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स फॉर अचीविंग द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन इज फॉर्म्ड ऑफ द कूलिंग ए गैस, गैस को कूल करने पर ऑफ ए गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। वहाँ पर क्या था, वो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल था। यहाँ पर क्या है, कूलिंग ऑफ ए गैस इन द एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर। तो सुपर लो टेम्परेचर याद रखना, ये सुपर लो टेम्परेचर होता है। कितना होता है, सुपर लो टेम्परेचर। तो ये याद रखना है कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या है कि कूलिंग करना है गैस को एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे अबाउट 100,000 डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर और सुपर लो टेम्परेचर। बस इतना इसको याद रख के ये चैप्टर ओवर हो जाता है। इसमें से जो आपको कुछ चीज़ें अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अब आपको उसका आंसर देना है। अगर आप उसका आंसर अगर आप दे पा रहे हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, नहीं तो यू शुड रिवाइज इट अगेन। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ भाई जो मैं लिखाया हूँ। डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछूंगा। ठीक है, हाँ इसके अंदर भी क्वेश्चन है जो इसका व्हाट यू हैव लर्नड। हाँ, अब इसमें क्या है कि क्लास 9th में एक बहुत अच्छी चीज़ है, 9th और 10th में, कि वो आपको एक समरी दे देते हैं। ठीक है, आपने पढ़ लिया, अब आप एग्जाम से आप लास्ट नाइट में अगर आप मान लीजिए पूरा आपको क्लास 9th का एनसीईआरटी रिवाइज करना है तो ये पढ़ लीजिए एक पेज का। कितना हो जाएगा, अगर टोटल इसमें 15 चैप्टर होता है 15 पेज। तो मैटर क्या है, स्मॉल पार्टिकल बना हुआ है। मैटर 3 स्टेट में सॉलिड, लिक्विड, गैस, बाकी प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, वो हम उसकी बात जनरली नहीं करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर मैक्सिमम इन द सॉलिड, ये बात बिल्कुल सही है। फिर इंटरमीडिएट किसमें होता है, लिक्विड में। फिर मिनिमम किसमें होता है, गैस में। ये मैं आपको बहुत अच्छे से मैं आपको समझाया हूँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कि लोहे में ज़्यादा होगा, फिर पानी में कम होगा, कॉटन में लोहे में ज़्यादा है, इंटरमीडिएट आपको लिक्विड में पानी में, और गैसेस में उससे भी कम है। The spaces in between the constituent particles and kinetic energy of the particle are minimum in case of the solid, intermediate in liquid and maximum in gases। ठीक है, तो स्पेस की बात कर रहा है ना, क्योंकि स्पेस क्या होता है, स्पेस इन बिटवीन द constituent particle are and kinetic energy of the particle minimum in case of the solid। सॉलिड में क्या होगा, मिनिमम होगा ना भाई।
ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी स्पेस में, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन मोस्ट ऑर्डर इन केस ऑफ सॉलिड, जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो मोस्ट जो ऑर्डरली होता है वो सॉलिड में होता है। इन केस ऑफ लिक्विड, लेयर ऑफ पार्टिकल कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, वाइल फॉर गैसेज देयर इज नो ऑर्डर, पार्टिकल जस्ट मूव अबाउट रेंडमली, ठीक है। वो बैलून का एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल, द स्टेट ऑफ मैटर्स कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। सब्लिमेशन क्या है भाई? सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसेज स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ये क्या है? ये आपको सब्लिमेशन है। डिपोजिशन क्या है? चेंजेस ऑफ द गैसेज स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। तो आप मुझे सब्लिमेशन का 3 एग्जाम्पल बताइए, डिपोजिशन का आप मुझे 3 एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में बताइए, ये आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको याद हो जाएगा। बॉइलिंग क्या है? एक बल्क फेनोमेन है, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क वॉल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू द वेपर स्टेट, ठीक है। बार बार बताया हूँ कि बॉइलिंग क्या है? बल्क फेनोमेन है। एवापोरेशन क्या है? ये सरफेस फेनोमेन है, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क वॉल, सॉरी एवापोरेशन क्या? सरफेस फेनोमेन है, पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट, ठीक है। द रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड। चलिए अब आप मुझे इसका आंसर बताइए। अगर एवापोरेशन अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? अगर हमें एवापोरेशन को अगर हमें इंक्रीज़ करना है, अगर हमें एवापोरेशन को अगर हमें इंक्रीज़ कर देना है तो हमें क्या क्या चाहिए? जरा बताना भाई। अगर हमें एवापोरेशन को बढ़ाना है तो हमें क्या चाहिए? सरफेस एरिया को घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे? बताओ आलोक, उसके सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? अगर हमें इवापोरेशन को बढ़ाना है तो उसके सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? उसके सरफेस एरिया को हम बढ़ा देंगे, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बताओ आलोक, हम उसके टेम्परेचर को भी बढ़ा देंगे। ह्यूमिडिटी को कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे? ह्यूमिडिटी को हम कम करेंगे और विंड स्पीड को उसको ही बढ़ा देंगे। अगर एवापोरेशन को बढ़ाना है तो इसको मैं आपको बहुत अच्छे से मैं समझाया हूँ पिछली क्लासेस में, आप उसको जाकर वहाँ पर देख लेना वन टाइम में और, ठीक है। एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, बात सही है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मैं आपको इसको लिखाया हूँ बोल के 2 मरतबा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट ए मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। कुछ चीज़ को सेम यहाँ पर कुछ याद रखना है, जैसे कि क्या है? टेम्परेचर को किसी में मेजर करते हैं? केल्विन में, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, वेट को न्यूटन में, याद रखने की बात है। वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में, डेंसिटी को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में और प्रेशर को पास्कल में। तो ये तो हो गया भाई खत्म। आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह है, अब आप इसको करिए, सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया भाई खत्म, ठीक है। क्लास 9 का चैप्टर 1 जो है ओवर हो चुका है। इसके बाद मैं चैप्टर 2 लेकर के आऊँगा, लेकिन आपको उससे पहले क्या करना है? कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछने लगता हूँ, अब आप इसका आंसर दो भाई फटाफट, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा ना कि इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन होगा घटना चक्र से या फिर जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, मैं उसको जो भी 25-30 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन होगा मैं उसको भी बना दूंगा इसी के साथ में, ठीक है। ताकि वो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो मतलब वो काफ़ी मतलब बेटर हो जाए आपका, ठीक है। चलो आप मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर बताओ। हालांकि कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से भी नहीं होगा, कुछ चैप्टर अलग चैप्टर से भी हो सकता है, तो आप उसका आंसर बताओगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। आप मुझे कुछ स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज ब्लड क्लोटिंग, पहला क्वेश्चन है, पहला ये स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है प्लेटलेट्स आर फाउंड ओनली इन द ब्लड ऑफ मैमल्स, तो इसका ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नेदर 1 नेदर 2। इसका आंसर आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? पहला है स्कैटरिंग, दूसरा है इंटरफेरेंस, तीसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और चौथा है रिफ्रैक्शन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप मुझे बताओ, हाँ ठीक है, क्या क्वेश्चन है भाई इसमें?
ठीक है, ठीक है। ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल विच इज गैस एट रूम टेम्परेचर। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड है। थर्ड है टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एमंग मेटल्स। तो कौन सा सही है? ए है 1 2, बी है 1 3, सी है 1 2 3 और डी है 1 2 3। तो ध्यान से जो बताया हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुन के उसका आंसर बताना, ठीक है। ठीक है, इसमें हो गया। ठीक है, और बताओ कि द एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम इन द सॉइल लेयर इज। कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है सॉइल लेयर में? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है मैंगनीज, चौथा है सिलिकॉन। तो इस चैप्टर के आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ताकि थोड़ा सा दिमाग खुले। इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन बताओ भाई, थोड़ा सा जहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताओ सॉलिड का क्या क्या चीज़ होता है, सॉलिड की क्वालिटी क्या क्या होती है, बताओ। सॉलिड का क्या होता है, लिक्विड का क्या होता है और गैस का क्या होता है, ठीक है। मैं इसको लिखाया था तो वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, ठीक है। तो ये पहला खत्म हो गया है। और क्या भाई, ये हो गया, ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछूंगा। आप मुझे बताओ सब्लिमेशन क्या होता है, उस सब आप मुझे सब्लिमेशन का 3 एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। आप मुझे सब्लिमेशन हो गया, डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन का एक एग्जाम्पल बताना आप मुझे आप, और डिपोजिशन होता क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप मुझे बताओ फ्यूज़न क्या होता है, FUSION, फ्यूज़न। वो ट्रायंगल याद रखना, वो ट्रायंगल से सारा क्वेश्चन है भाई। फ्यूज़न क्या होता है और फ्यूज़न का एग्जाम्पल बताना आप मुझे, ठीक है। चलो ये हो गया। आप मुझे बताओ कि एवापोरेशन क्या होता है, एवापोरेशन, ठीक है, एवापोरेशन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। चलो, और आप मुझे बताओ कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या है। ये सुपर एनर्जेटिक या सुपर एक्साइटेड पार्टिकल है या फिर ये सुपर लो टेम्परेचर पे है, क्या चीज़, मतलब ये किस तरह का मतलब चीज़ें हैं। सो चैप्टर 1 खत्म होता है, क्लास 9 का चैप्टर 1। आपको जाकर क्वेश्चन अभी आपको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, विदाउट क्वेश्चन सॉल्व किए हुए आपका जो प्रिपरेशन है वो हाफ है। ये बिल्कुल साफ सुथरी बात है भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व करिए या फिर प्रीवियस ईयर से जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से उसको सॉल्व करिए, तब आपका ये कंप्लीट होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।